हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि मैं पढ़ा रहा था आप लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स, जिसमें मैं रियल नंबर पढ़ाया हूँ, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कराया हूँ, जो कि आप लोग मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। रियल नंबर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देख सकते हैं आप लोग। आज हम लेके चल रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम पढ़ाएंगे। जो कि मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ हमको निकालना है। किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए बच्चों, अपना क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 12, 15 एंड 21, इसका हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए हम निकालते हैं। यहाँ हम 12 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे, 15 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे, 21 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे। चलिए सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। और 15 का क्या होगा? 15 का, अब 12 का हमने निकाल लिया है, तो प्राइम फैक्टर क्या होगा? 12 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3। और इसी तरह 15 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 15 का क्या आ गया? 3 इंटू 5। इसी तरह 21 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 21 का क्या होगा? 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 3 का क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7। अब यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। क्या? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जो ज़्यादा कॉमन होता है। क्या बच्चों? जो ज़्यादा बार कॉमन होता है और जो कॉमन नहीं होता है। यहाँ देखिए, 3 यहाँ एक बार कॉमन है। क्या एक बार कॉमन है? 3, तो 3 ले लेंगे। और देखते हैं 2 कॉमन नहीं है, तो 2 लिख लेंगे। 2 इंटू 2। अब देखेंगे क्या कॉमन नहीं है? 5 और 7। 5 और 7 यहाँ पे हम लिख लेंगे। बच्चों, एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन हो और जो कॉमन नहीं हो, वो एलसीएम होता है। एचसीएफ बच्चों, जो सिर्फ कॉमन हो। एचसीएफ क्या होता है? जो सिर्फ कॉमन हो। तो कॉमन सिर्फ क्या है? 3 है, तो इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। एलसीएम क्या होगा? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, और 67 जा 420। ये हमारा एलसीएम आ गया। एचसीएफ आ गया किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको आप नोट कर लीजिए। हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट क्या है? 17, 23 एंड 29 का हम प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम और एचसीएफ। अब क्या है बच्चों? अब हमारा क्या है? 17, 23, 29। तो क्या है? 17, 23 और 29 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 17 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 17 1 जा 17। 23 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 23 1 जा 23। 29 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 29 1 जा 29। तो 17 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 17 इंटू 1। 23 का क्या हो जाएगा? 23 इंटू 1। इसी तरह 29 का क्या हो जाएगा? यहाँ से 29 इंटू 1। अब देखेंगे एलसीएम क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा? जो सिर्फ कॉमन हो और कॉमन ना हो। कॉमन सिर्फ क्या दिख रहा है? 1 1 1। कॉमन देख क्या दिख रहा है? 1 1 1। तो क्या जाएगा? 1 इंटू कॉमन क्या क्या नहीं है? 29, 23, 70। 17 कॉमन नहीं है, 17 लिख लेंगे। 23 कॉमन नहीं है, 23 लिख लेंगे। 29 कॉमन नहीं है, 29 लिख लेंगे।
बच्चों इसको आप लोग लिख लीजिए अच्छे से। इसको बच्चों आप लोग पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 11,339। क्या आएगा, 11,339। और एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट लेके चलते हैं। थर्ड पार्ट मेरा क्या है, 8, 9 एंड 25। क्या है, 8, 9 एंड 25। इसका आप लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्या है, 8 है, 9 है और 25 है। 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 8 का प्राइम फैक्टर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। और 9 का क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 का क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 5 1 जा 5। 8 का प्राइम फैक्टर क्या है यहाँ से, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का क्या है, 3 इंटू 3। और 5 का क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 हम लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चे यहाँ से एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या 2 दिख रहा है, 2 2 कॉमन नहीं है ना, तो 9 के प्राइम फैक्टर ना, तो 25 पे, तो 2 की पावर 3 यहाँ पे लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। इसी तरह 3 का पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 5 का पावर 2। ये हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या होगा, वो सिर्फ कॉमन क्या दिख रहा है, 1। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, इसको पूरा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा। 1800 आएगा। 1800 एलसीएम हुआ, एचसीएफ 1 हुआ। एलसीएम बच्चों जो कॉमन होता है वो भी लिया जाता है, जो कॉमन नहीं होता है वो भी। यहाँ 2 इसी में कॉमन है इसलिए हमने ले लिया। 3 का स्क्वायर किसी में कॉमन नहीं है तो हमने ले लिया है, 3 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कॉमन नहीं है तो ये भी यहाँ पे होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 आ जाएगा, इसको एचसीएफ माना जाएगा। तो चलिए बच्चों, हमने करा दिया एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। मेरा लेक्चर बच्चों यहीं तक था। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपना बोर्ड में अच्छे से नंबर गेन करिए।